from the 3 months date of application. Original 2 months, allotee को 2 months, बराबर है, but duplicate share certificate within 3 months. Company issued its only to registered shareholder. The duplicate share certificate could be state in bold, duplicate share certificate, ये मेंशन होना चाहिए. अच्छा, आप कभी आपने कभी ऑब्जर्व किया रहेगा ऐसा, आप कलर जेरॉक्स निकालने जाओ, कलर जेरॉक्स, तो आपने कुछ नोटिस किया है क्या? जेरॉक्स वाला कुछ एक स्टैम्प मारता है, जेरॉक्स वाला ना एक स्टैम्प मारता है उसके ऊपर. अभी देखा है क्या? कलर जेरॉक्स के ऊपर एक स्टैम्प मारता है. अरे भगवान, कॉमन सील, तेरे को ऐसा सील करके डाल देने का अंदर, कॉमन सील बोलता है. कॉमन सील कंपनी के लिए होता है, वो स्टैम्प वाले वो जेरॉक्स वाला साइन कर सकता है ना. अबे उसको कॉमन सील नहीं बोलते रे, उधर पे लिखा होता है कैसा ऊपर, कलर जेरॉक्स करके एक स्टैम्प मारता है, वो पर्पल वाला स्टैम्प मारता है. अबे पर्पल वाला ब्लू इंक तो होता ही है, तो मारेगा ना वो स्टैम्प. कुछ भी बोलते, कुछ भी एक स्टैम्प मारता है जिसको बोलते हैं कलर जेरॉक्स. क्यों? तो हम लोग उसका मिसयूज नहीं कर सकते और हमको मालूम पड़े जेरॉक्स निकाला है. ओके, सो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बोल्ड में मेंशन होएगा. एंड कंपनी हैज टू पे हेवी पेनल्टी इफ इट हैज इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद द इंटेंट ऑफ डिफ्रॉड. चीटिंग के इंटरेस्ट से या चीटिंग के वजह से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है तो कंपनी को क्या लगेगा? पेनल्टी लगेगा, कंपनी को पेनल्टी. ओके, तो आज के लेक्चर का अपना डिस्कशन इतना ही था. आएगा, रुको, घाई मत करो, अभी अपना केस स्टडी बाकी है. लेकिन 3 कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो इधर पे. ये चैप्टर में से क्या चीज निकाला है टिल नाउ. चैप्टर नंबर 2 तक मैंने सब पढ़ा दिया. चैप्टर नंबर 3 में मैंने ये नहीं पढ़ा है. प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट, कॉल्स ऑन शेयर्स, forfeiture and surrender of shares. इतना कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है. सर व्हाई? बिकॉज कुछ कॉलेजेस में अभी ऐसा आ गया कि सिलेबस ओमिट किया हुआ है, सेम एज लास्ट ईयर के जैसा ओमिट किया हुआ है. और कुछ कॉलेजेस में डिक्लेयर भी कर दिया है, उनको तो पीडीएफ ही दे दी है, ये चीज ओमिट की है, बराबर है. तो जब तक फाइनल नहीं होता तब तक मैंने इसको होल्ड पे रखा है. जब अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि नहीं कुछ ओमिट नहीं किया है, पढ़ना पड़ेगा, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. अब कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अनपेड वैल्यू, मनी डिमांडेड बाय कंपनी ने पैसे की मांग की है, वो कॉल्स ऑन शेयर्स है. तो इसके लिए जब कंपनी कॉल करता है ना, देखो हमेशा ना कंपनी लेटर में, किसमें? लेटर में डील करता है. जब आपको शेयर्स अलॉट किया तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जब शेयर्स रिजेक्ट किया तो लेटर ऑफ रिग्रेट या रिग्रेट लेटर. तो जब कंपनी कॉल करता है तो कंपनी सेंड करता है कॉल लेटर. कंपनी क्या सेंड करता है? कॉल लेटर. कॉल लेटर के अंदर सब डिटेल रखा होता है, कितना पैसा है, कितना पैसा पेंडिंग है, हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पे पर शेयर, एंड डेट दिया होता है. अब बच्चों कंपनी ने कंटिन्यूअस कॉल किया, टाइम खत्म हो गया, तो कंपनी वापस से नोटिस भेजती है. इफ नॉट पेड, कंपनी नोटिस भेजती है, और नोटिस में कंपनी 14 डेज का टाइम देती है. कितना डेज का? 14 डेज का टाइम. अगर 14 डेज में भी पे नहीं किया तो कंपनी शेयर्स क्या करती है? कंपनी शेयर्स क्या करती है? अगर 14 डेज में भी पे नहीं किया, फटाफट आंसर आना चाहिए सबका. इफ अमाउंट इज नॉट पेड एंड विद इन 14 डेज, तो कंपनी क्या करेगी? 15 दिन के बाद शेयर्स फॉरफिट कर देगी. चलो, कैंसिल कर देगी, फॉरफिट कर देगी. मुझे बताओ, इधर एक्शन किसने लिया शेयर कैंसिल करने का? कंपनी ने लिया या शेयर होल्डर ने?
कंपनी ने या शेयर होल्डर ने? कंपनी ने, कंपनी ने लिया। सरेंडर इसका उल्टा है, सरेंडर इसका उल्टा है। आई नो आई कांट पे, मुझे पता है मैं अमाउंट पे नहीं कर सकता, तो मैं सामने से जाके शेयर्स क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा, बोलेगा अभी ये लो, मेरे को कंपनी का शेयर नहीं चाहिए, मैं अभी पे नहीं कर सकता आगे। मैं सामने से जाके शेयर्स कंपनी को दे देगा। भाई तू कैंसिल मत कर, तू क्या कैंसिल करेगा, मैं ही मेरा शेयर तेरे को रिटर्न दे देता है, चल 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 चल, तू क्या कैंसिल करेगा, मैं तेरे को मेरा, मैं शेयर्स रिटर्न कर रहा है, दैट इज अ सरेंडर ऑफ शेयर्स। ओके, तो फोर फीचर में कंपनी कैंसिल करती है, एंड सरेंडर में, और दोनों केस कब आता है, दोनों केस कब आता है, व्हेन कॉल अमाउंट इज नॉट पेड, कॉल अमाउंट इज नॉट पेड, जिसको हम लोग है ना वहां पे वर्डिंग आएगा पार्टली पेड शेयर। सिर्फ पार्टली पेड शेयर्स का मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप का शेयर है, सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास फेस वैल्यू 10 का शेयर है, मिस्टर बी के पास भी 10 का शेयर है। मिस्टर ए ने पूरा 10 रुपया पे कर दिए और मिस्टर बी ने 8 रुपया पे किए, बराबर है। तो मिस्टर ए के पास जो शेयर्स है ना उसको बोलेंगे फुल्ली पेड अप शेयर्स, क्या बोलेंगे उसको, फुल्ली पेड अप शेयर्स, अभी 1 रुपया भी पे नहीं करने का। मिस्टर बी के पास जो शेयर्स है ना उसको बोलेंगे पार्टली पेड, क्या बोलेंगे, पार्टली पेड। क्यों, टोटल 10 रुपीज पे करने का, बट पे किया 8 रुपया, पे कितना किया, 8 रुपया, तो इसको बोलेंगे पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप शेयर्स में कंपनी को पे कर, शेयर होल्डर कंपनी को पे करेगा बाकी का अमाउंट, उसको बोलते हैं पार्टली पेड अप। ओके, सो ये जो चार कॉन्सेप्ट है, ये चार कॉन्सेप्ट 2 लेक्चर लगेगा ये चार कॉन्सेप्ट के अंदर। जब अगर वापस से कभी कुछ बोला तो हम इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज चैप्टर नंबर 3 इधर ही ओवर करते हैं। अभी तक लेक्चर ओवर नहीं हुआ है, चैप्टर ओवर हुआ है, अभी असली मजा तो अभी आएगा। चलो केस स्टडी, केस स्टडी। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। टाइम दूंगा आंसर तुमको निकालने का, टाइम दूंगा आंसर तुमको निकालने का। EVA Limited company's capital structure is made up of 1 lakh equity shares having face value of 10 each. ये 1 lakh है ना, नंबर्स है, numbers. The company has offered to the public, 40,000 equity shares, and the public has subscribed 30,000 equity shares, 30,000 equity shares. State the following in rupee, अमाउंट में चाहिए, ये 30,000 40,000 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, हमको अमाउंट में चाहिए। ओके चलो, कितना हो रहा है, 1833 मेरे स्क्रीन पे हो रहा है, 1835 को मैं पूछेगा तुमको, 2 मिनट का टाइम दे रहा है। कैलकुलेट ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल। जब पूछेगा तभी आंसर देने का, पहले बड़बड़ नहीं करने का, जब पूछेगा तभी आंसर देने का, पहले बड़बड़ मत करो। चलो ऑथोराइज कैपिटल बोलो कितना आता है, अमाउंट से ऑथोराइज कैपिटल कितना आता है,
बाकी लोग किधर है अभी तक? तुम लोगों को इनविटेशन देना पड़ेगा आंसर देने के लिए। ओके चलो, तो मैं फिलहाल शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बाद में हम देखेंगे। 10 लाख कैसा है बाद में देखेंगे। चलो, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल? ओके, क्या बात है, 3 लाख। एंड इशूड कैपिटल? इशूड कैपिटल चलो 4 लाख। सर कैसा, सर कैसा आया, सर कैसा आया? चलो एक एक देखते हैं। अरे ऑथराइज कैपिटल मतलब क्या? मैक्सिमम। तो कंपनी मैक्सिमम कितना इशू कर सकती है? 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 ईच, तो हो गया 10 lakhs। चलो नेक्स्ट, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल बोला मतलब सब्सक्राइब बाय पब्लिक। तो पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? 30,000। तो 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10, 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये हो गया ₹3 लाख। एंड द लास्ट वन इशूड कैपिटल, दैट इज ऑफर टू पब्लिक। इशूड बोला मतलब ऑफर टू पब्लिक। 40,000 शेयर्स into ₹10 is equal to ₹4 लाख। आई होप तुम लोग को, जितने लोग ने आंसर दिया ठीक है, जितने लोग ने आंसर नहीं दिया, जो शर्मा रहे, थोड़े से हमारे शर्मिले स्वभाव के लोग हैं, उनको समझ में आ गया होगा। चलो आगे नेक्स्ट। ट्राई लिमिटेड कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी wants to raise a capital by selling equity shares to the public. The board of directors are considering the various options for this. Advise the board of director following matters. बड़बड़ नहीं करने का, टाइम दूंगा सबको। What should be the company offer, IPO or FPO? Can the company offer bonus shares to raise capital? Can the company enter into underwriting agreement? Okay, चलो वापस से 2 मिनट का टाइम। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।
चलो बोलो, पहले का आंसर क्या है? व्हाट शुड बी द कंपनी ऑफर, आईपीओ एफपीओ? क्या बात है, टाइप करके बैठा था। आईपीओ, क्या बात है, यस आईपीओ। कैन द कंपनी ऑफर बोनस शेयर्स टू रेज इट्स कैपिटल? आंसर इज नो। व्हाई नो? रीजन क्या है? न्यूली स्टार्टेड है। बोनस शेयर्स किसको देते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। एंड सेकेंड, नो रिजर्व्स, नो रिटेन्ड अर्निंग्स। Can the company appoint underwrite? Can the company enter into underwriting agreement? तो आंसर इज यस। अगर याद होगा तो ये पॉइंट था, अवॉइड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट है बोलो जरा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट है? ओके, 90% ऑफ इश्यू। 90%, यस 90% ऑफ इश्यू। अभी ना ये पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ये पढ़ रहा हूं मैं। इसमें एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, बाकी के आंसर तुमको देने के। Silver Limited Company has recently come out with its public offer through FPO. Their issue was oversubscribed. The board of director now wants to start allotment process. Please advise the board. ठीक है? Should the company set up allotment committee? तो answer is yes. Answer is yes. Sir, why yes? Because shares are oversubscribed. इसका आंसर आएगा yes. सर ये कहां पे है, ये क्वेश्चन कहां पे है? तो बेटा ये ना अलॉटमेंट प्रोसीजर या प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट के अंदर, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कमिटी, उसके अंदर ये पॉइंट है। तो कंपनी को अलॉटमेंट कमिटी बिठाना पड़ेगा कंपलसरी, एंड अलॉटमेंट कमिटी विल रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, विल रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आगे इसका आंसर आना चाहिए, हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म एप्लीकेंट्स to whom the company is allotting shares? लेटर, कौन सा लेटर वाला लेटर? कबूतर जा जा जा, आर्या ए बेटा, लेटर ऑफ एप्लीकेशन। क्या बात है, शेयर होल्डर ही एप्लीकेशन देगा? जमीन, ओहो एप्लीकेशन का ये आर्या और जमीन भाई बहन है, दोनों के दोनों, आर्या और जमीन दोनों के दोनों भाई बहन है। क्या बात है, शेयर होल्डर ही एप्लीकेशन देगा, शेयर होल्डर एप्लीकेशन देगा, एंड कंपनी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेटर ऑफ एप्लीकेशन देंगे। वाह रे वाह, तुम एप्लीकेशन दो कॉलेज में, एंड कॉलेज वाले तुमको एप्लीकेशन देंगे। अरे कॉलेज वाले एडमिशन देते हैं ना, तो ऐसा बेटा यहाँ पे भी इन लोग लेटर भेजेंगे आपको। कौन सा लेटर भेजेंगे? तो इन लोग भेजेंगे लेटर ऑफ allotment, letter of allotment. Now shares has been allotted. चलो आगे, within what period should the company issue share certificate? कितना महीना? क्या बात है, 2 months और 60 days? 2 months of allotment, 2 months of allotment, very good। चलो आगे के 2 केस स्टडी में बहुत मजा आने वाला है। चलो पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। रेड ट्यूब लिमिटेड हैज मेड डिमांड ऑन इट्स शेयर्स टू पे बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑफ 20 पर शेयर। अच्छा, कंपनी ने डिमांड किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी ने डिमांड किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स बोलते हैं। क्या बात है, कॉल्स ऑन शेयर, वेरी गुड। कॉल्स ऑन शेयर, कॉल्ड अप नहीं बोलते रे बाबा, कॉल्ड अप नहीं बोलते। कॉल्ड अप तो टोटल अमाउंट जितना मिल चुका है ना उसको कॉल नहीं, जितना डिमांड किया हम लोग ने शेयर होल्डर के पास से पूरा कैपिटल को लेके अमाउंट में, ये जो छोटे टुकड़े मांगते हैं उसको बोलते कॉल्स ऑन शेयर्स। वो अकाउंटिंग के लिए वो ये है, कॉल्ड अप है ना, अकाउंट्स में दिखाने के लिए, बैलेंस शीट में दिखाने के लिए। चलो, हेल्ड बाय देम
The company has sent letter asking the shareholder to pay money to its banker within the specific time. देखो स्टोरी क्या है, कंपनी ने कॉल किया, कितने का, 20 रुपए का, शेयर्स का फेस वैल्यू 100 था, 20 रुपए अनपेड था. चलो पहला पॉइंट, आर द शेयर होल्डर लाइबल टू पे 20 फॉर द शेयर्स हेल्ड बाय देम? यस और नो? यस और नो? आंसर इज यस. इट्स लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर. अनपेड वैल्यू पे करने का लाइबिलिटी है शेयर होल्डर का. चलो वेरी गुड, आज ही में पढ़ा था ये. नेम द लेटर सेंड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आस्किंग देम टू पे ₹20. नोटिस, नोटिस. मीन तू पहली बार किसी से पैसा मांगेगा तो तू क्या करेगा? तू डायरेक्टली नोटिस भेजेगा? ढक्कन. पहले उसको रिसिप्ट देगा ना भाई, इतना पैसा बाकी उसको बताएगा ना तू पहला. देखो वेदांत ने बोला उधर पे कॉल लेटर. क्या बोलेंगे? कॉल लेटर बोलेंगे. जागते रहो, जागते रहो. नींद आती है तो ठंडा पानी मारो, जागते रहो. चलो, what happens if shareholder fails to pay money with the specific time? क्या हो जाएगा? क्या होगा? पैसा नहीं भरा तो क्या होगा? Yes, forfeit. Shares will forfeit. Shares will forfeit. Shares cancel कर देंगे नहीं भरा तो. चलो लास्ट वाला, लास्ट वाला. Mr. X owns 100 shares while Mr. Y owns 500 shares of Red Tube Limited. The company has asked to its shareholder to pay the balance unpaid amount of 20. स्टोरी अब तक की क्या है? मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर्स है, वाई के पास 500 शेयर्स है. कंपनी ने अनपेड वैल्यू 20 रुपीज क्या किया? डिमांड किया. आगे भारी सीन है. क्या भारी सीन है? देखो इधर, X pays the full money demanded. X pays full money demanded. Y, who is in a bad financial position, unable to pay any money, unable to pay any money. कंपनी ने 20 रुपया मांगा, कंपनी ने 20 रुपया मांगा, X ने पे किया, Y ने पे नहीं किया. चलो, can the company forfeit the shares of Y? Yes or no? Yes or no? Yes or no? वेदांत ने बोला no. Answer is yes. Answer is yes. इंसॉल्वेंट नहीं बोला, बैड फाइनेंशियल पोजीशन बोला है. आंसर इज यस, कंपनी कैन फॉरफिट. पैसा मांगा, पे नहीं किया. कैन द कंपनी फॉरफिट द शेयर्स ऑफ एक्स? बिग नो. व्हाई? बिकॉज अमाउंट इज पेड बाय एक्स, मिस्टर एक्स. आंसर इज नो. व्हाई? नॉट पेड, एक्स पेड. चलो, कैन एक्स ट्रांसफर हिज शेयर्स? आंसर इज यस. राइट टू ट्रांसफर. Right to transfer of shares. Okay. So by this, chapter number 3 is also over. 1/4 syllabus over हो गया अपना बेटा. 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर में से 1/4 यानी 3 कंप्लीट हो गए अपने. आगे के सब है ना इधर चिंदी चिंदी छोटे छोटे से 3-3, 4-4 लेक्चर के. चैप्टर नंबर 11, 12 थोड़ा सा बड़ा होएगा. वाई ट्रांसफर नहीं कर पाएगा? नहीं, वाई ट्रांसफर नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं ट्रांसफर कर पाएगा? क्योंकि अभी उसके शेयर्स है ना कंपनी के अंडर में आ गए. लीन ऑन शेयर्स. वेदांत, लीन ऑन शेयर्स. ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर. मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ में. चैप्टर नंबर 4 डिबेंचर स्टार्ट करेंगे अपन.
एक्स वाई को ट्रांसफर कर सकता है, कर सकता है। चलो बाय बाय। ये देखो ये प्रांजलि पाटिल खाली बाय बोलने को आती है बस। पढ़ बेटा पढ़। चलो बाय बाय। कल का टाइम टेबल आया होगा बेटा, कल का टाइम टेबल कुछ इस तरीके से है। मेरा ओसीएम का लेक्चर नहीं है, तुमको एसपी वालों को डायरेक्टली सेकंड लेक्चर है, मेरी जगह पे मैथ्स का लेक्चर हो रहा है। तो कल मेरा थोड़ा 50-50 है, इसके वजह से लेक्चर कैंसिल करना पड़ा। ओके चलो बाय बाय।